अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया थ्योरम की वीडियो। थ्योरम में हम लोगों को बोला जा रहा है कि इफ द टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ए बी सी। अब बोल रहे हैं क्या सवाल में, इफ द टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी मैं बोल रहा हूँ कि दो एंगल सेम है। जैसे एंगल बी और सी जो है मेजरमेंट में सेम है, देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। और जिसकी अपोजिट साइड होती है, यानी अगर देखा जाए तो बी के अपोजिट साइड ए सी और सी के अपोजिट साइड ए बी, ये दोनों ही सेम होगी। इस ट्राइंगल में ये चीज प्रूफ करनी है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर ट्राइंगल को प्रूफ करना हो या फिर किसी भी हमें डायग्राम को प्रूफ करना हो तो हमारा थ्योरम शुरू होता है इससे कि गिवन क्या है। गिवन में हम लोगों ने कौन सा पार्ट बोला, गिवन में हम लोगों ने बोला कि ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल है आपका। और इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव, जो एंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी के। तो ये डाटा में आपको गिवन है क्योंकि टू एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट रखे हैं, ए और बी। अब बात सारी ये है कि हमें तीन तरह से चीज को प्रूव कर सकते हैं, या तो साइड एंगल साइड करके, या तो एंगल एंगल साइड करके, या फिर साइड 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 करके। जिसमें से ये चीज प्रूफ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तीनों साइड एंगल गिवन नहीं है। अब हमें चीज क्या गिवन है, हमें चीज गिवन है या तो दो एंगल गिवन है या तो एक साइड गिवन होगी। लेकिन साइड हम बनाएं किस तरह कि हम लोगों को ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल चाहिए होते हैं ताकि प्रूफ हो पाए। अब दो ट्राइंगल बनाने का तरीका यह है कि हमने बीच में से एक लाइन डाल दी। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो ट्राइंगल बन गए हैं। ट्राइंगल कौन कौन सा, ये लाइन हमने डाली ए से लेके डी तक पे। अब देखें दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बन गया ए सी डी। क्योंकि एंगल हमेशा सी पे बन रहा है तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ए बी डी है, ट्राइंगल बना दो। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है जिसके कॉन्ग्रुएंट एक तरह से बाद में हम प्रूफ करेंगे, वो ट्राइंगल क्या होगा, ए सी डी। तो ये हो गए हमारे पास क्या, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन के साथ हमारे पास एंगल भी दो हिस्से में तब्दील हो जाएगा। ये हो गया वन, ये हो गया एंगल टू, यानी वन और टू यहाँ पे आ गए हैं। तो अब इसको हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्रूफ करना है प्रूफ करना है क्या चीज भाई, एंगल की अपोजिट साइड, यानी ए से लेके बी तक कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए से लेके सी तक के दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल की अपोजिट साइड और एंगल की अपोजिट साइड, जो हमारे सवाल में बोला गया। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए से लेकर डी तक, वो चीज हमारी कहलाती है कंस्ट्रक्शन। हर थ्योरम के तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है गिवन, जो आपको सवाल में गिवन था कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है एक ट्राइंगल के, तो हम लोगों ने बोल दिया बी और सी कॉन्ग्रुएंट है। फिर दूसरा पार्ट होता है प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ हमने बता दिया कि ए से बी तक की लाइन प्रूफ करनी है कि एंगल के अपोजिट साइड दूसरे एंगल के अपोजिट साइड दोनों बराबर है, यानी ए से बी तक की लाइन बराबर है ए से सी तक की। कंस्ट्रक्शन वो पार्ट होता है जो हम खुद से अज्यूम करते हैं या खुद से बनाते हैं कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन किया क्या है जरा वो भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं, एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ लाइन, लाइन कहां से कहां तक की ड्रॉ की है, ए से लेके डी तक की। तो ड्रॉ लाइन ए टू डी, ये लाइन आ गई ए टू डी। और ये ट्राइंगल को कर क्या रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्टर है किस पे, ऑफ एंगल ए पे। एंगल ए को इसने बिल्कुल इक्वली हाफ काट दिया, जिसके दो पार्ट हो गए वन और टू। तो ये हमारा है। और मीट क्या कर रही है भाई, ये बी और सी के मिड पॉइंट पे मीट कर रही है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ड्रॉ की एक लाइन जो बाइसेक्टर है एंगल ए की, और मीटिंग कर रही है किस पे, मीटिंग कर रही है हमारे ट्राइंगल बी, यानी लाइन बी और सी की एट पॉइंट डी पे। ये पॉइंट डी है हमारा और बी और सी से ये मीट कर रही है। ये हमारी चीज हो गई कंस्ट्रक्शन। अब हमारा जो थ्योरम शुरू होता है, क्योंकि ये पहले थ्योरम की वीडियो तो उसमें एक चीज बताता चलूंगा मैं।
कि देखें सबसे पहले थ्योरम में हमारे पास दो चीजों से प्रूव होता है। हमने क्या किया, हमने बता दिया सवाल में क्या चीज गिवन थी, दो एंगल गिवन थे, हमने वो लिख दिया गिवन के इन द टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास गिवन पार्ट हो गया, ये हमारा गिवन खत्म। अब हमारे पास क्या, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है देन द अपोजिट साइड ऑफ देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी इसकी अपोजिट साइड जो है ए से सी तक और इस एंगल के अपोजिट साइड ए से बी तक वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ये करना है कि हमारे पास दो ट्राइंगल होने चाहिए, एक ट्राइंगल से हम बात प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमने बीच में से एक लाइन डाल दी और दो इक्वली ट्राइंगल बन गए। वो ट्राइंगल कौन कौन से बने, एक ट्राइंगल बना ए बी डी क्योंकि बी पे एंगल है, दूसरा ट्राइंगल क्या बना ए सी डी क्योंकि उसमें सी पे एंगल है। तो हम लोगों की ये आखिरी पार्ट कहलाता है हमारे शुरू के डाटा का कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ हमने किया है भाई एक लाइन ए से लेकर डी तक जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, 1 और 2 हमारे एंगल बन गए और मीटिंग कर रही है पॉइंट बी और सी पे और डी उसका मिड पॉइंट है। सही है भाई। अब एक तरफ चलती है इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास एक मैथमेटिकल देखा जाए तो लफ्ज होते हैं और रीजन ये होता है कि हमने वो मैथमेटिकल लफ्ज क्यों लिखा है। अब अगर सबसे पहले बात की जाए स्टेटमेंट की तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन कौन से, थोड़ा सा फोकस सही करूं, ये हमारा फोकस हो गया ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कौन सा है भाई, ये वाला ए बी डी और क्रॉसपॉन्ड किसके है भाई, क्रॉसपॉन्ड है किसके, ए सी डी के। ये हमारा पहले स्टेटमेंट स्टार्ट हुई। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि सबसे पहले गिवन आता है। गिवन हमारे पास क्या है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन लिखना है। इसका रीजन ये है कि गिवन था भाई, सही है। हमने इसका क्या रीजन लिखा कि ये चीज गिवन थी तभी कॉन्ग्रुएंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट छोटा सा हमारे पास ये है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कौन से हैं, ये एंगल 1 है एंगल 2 है, दोनों आपस में बराबर हुए। क्यों, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट किया है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन हो गया था। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक लाइन बराबर है, लाइन ए डी बराबर है दोनों में, ए से लेके डी तक की। ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी किसकी, कॉमन कॉन्ग्रुएंसी है, या फिर ये कह लें आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंसी है, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंसी। क्यों है, इसकी वजह देखते हैं। इसमें हमारे पास सेम लाइन कौन सी है, सेम साइड है हमारे ए से लेकर डी तक की और ए से लेकर डी तक की। एक ट्राइंगल चाहे ए बी डी की बात हो चाहे ए सी डी की बात हो, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्या कॉमन आई, ए से लेकर डी तक। अब देखें ये अगर देखा जाए तो ये मेरा रफ वर्क है, रफ में लिख रहा हूं। ये मेरा क्या हो गया, एंगल साइड, यानी ये चीज क्या हो गई, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए किसके भाई, ए सी डी के। क्यों, क्योंकि इसके दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या बोला, एंगल साइड पोस्टुलेट एंगल साइड से पोस्टुलेट से ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। तभी हम बोल सकते हैं क्या भाई, कि साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड ए सी के, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। या हमने बता दिया कि एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए से सी तक की साइड बराबर होगी ए से बी तक की साइड, और ये हमने लिख दिया QED, यानी ये बात सिस्टमेटिक वे में प्रूव हो गई है। और यहाँ पे ये हमारा थ्योरम खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं कितना समझ में आया और उसमें कितना आपको नहीं समझ में आया, कितने % समझ में आया। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए लाता रहूंगा और भी थ्योरम की वीडियो। ये तो पहले थ्योरम था, बाकी सारे थ्योरम की वीडियोस भी आने वाले हैं, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और
आगे के लिए अल्लाह हाफिज।